वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभानअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो भला गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म नीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम नीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की मौलाना सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अहले बस्ती को जिन्होंने इस अज़ीम महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कोशिशों काविशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और आज की रात के सदक़े अल्लाह हम सबको मदीने वाले की दर की खैरात नसीब फरमाए आमीन आमीन। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात ये भी है कि मिंबर रसूल पर मेरे कई मदरसे के साथी मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना तैयब रज़ा साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना गुल हसन साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अफसर अली साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और आज मेरे मेज़बान गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना जी अनीस साहब क़िबला, ये तमाम हमारे सीनियर रहे मदरसे के। अल्लाह ताला मेरे इन बुज़ुर्गों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। अभी आपने भाई आज़म इकबाल साहब क़िबला से नात के बड़े प्यारे अशार सुने। उनसे पहले नाशिर मसलक के आला हज़रत मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज ताहिर हुसैन साहिब क़िबला से बड़े कम वक्त में नसीहत आमेज़ गुफ्तगू समाअत की। उनसे पहले ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ज़ाकिर हुसैन साहिब क़िबला से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू समाअत की। तकरीबन 12:30 बजने को हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाज़िर खिदमत हूँ। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है जितनी देर भी सुने मोहब्बतों के साथ सुने। मिंबर रसूल पर उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला जलवागर है। इनमें बहुत सारे हमारे ऐसे बड़े हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ये अब तक इतनी रात तक मिंबर शरीफ पर बैठे उलमाए सुन्नत इनकी करम फरमाई है, इनका एहसान इतना वक्त दिया। अल्लाह ताला इन तमाम बुजुर्गों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन।
आपसे बस इतनी गुजारिश है, ख़ास करके ये जो चैनल चलाने वाले लोग हैं, ये जो आप लाइनें हेडिंगें डाल देते हो, इसकी वजह से बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। आपके दो गलत जुमले किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। खाली कमाई के चक्कर में झूठ सच थंबनेल पे बिल्कुल ना लिखा करें। और अपने बारे में मैं आज बता दूं, अगर किसी को मैंने खिलाफ वाक़या लिखते हुए पाया तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहना। सीधी सी बात है, कई मर्तबा समझाया गया। कभी कभी इतना भोंडा लिख दिया जाता है कि ठिकाना नहीं जी। क्या कहा फला मौलाना ने, सरकार हिल गई। सरकार तो नहीं हिलती, मौलाना हिल जाता है। जी जी जी। थोड़ा सा ख्याल करें, चंद सिक्कों की खातिर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना किया जाए। जी जी। ऐसे ऐसे थंबनेल आप बना देते हैं कि अपने तो नहीं, गैर बहुत गौर से फिर उसको सुनते भी हैं। आप हालात देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी तदबीर हमें बचाएगी। हमारा तो अपना एक नज़रिया है कि मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। मगर आपसे गुजारिश है, अगर होता क्या है, पहले मना करो तो मानते नहीं। जब बंदा कोई मुसीबत में आ जाता है तो फिर मदद के लिए कोई नहीं आता है। जी हकीकत कोई नहीं आता है। एक लाइन ने, सिर्फ एक लाइन जी, हमारी कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। सिर्फ एक लाइन ने अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को मौला करीम बखैर वाफियत के साथ निजात और रिहाई अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, हैरत होती है, वीडियो चलाने के लिए इतनी बड़ी लाइन लिख देते हो। अब किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, उन्हें बचाने के लिए कुछ लिख दे। ये कंडीशंस हमारी है और इसके नुकसानात भी बहुत सारे हो रहे हैं। खुदारा मेहरबानी करें, थोड़ा सा लिहाज रखें। ये बात भी मैं कहूँगा तो हो सकता कल कोई काट के डाल दे, मुफ्ती हम्माद ने चैनल वालों को क्या कहा। तो ये चैनल वाले तो नहीं सुनेंगे, अलबत्ता और लोग सुन लेंगे। आज तक किसी वहाबी देवबंदी की कोई भी ऐसी वीडियो वायरल नहीं होती जो उनके मजहब, उनकी मिल्लत को नुकसान दे। जितनी वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं वो तमाम सुन्नियों की होती हैं। लोगों के भाई कोई बोल रहा है, 1.5 घंटा 2 घंटा गुफ्तगू कर रहा है, हो सकता है उसके मुंह से कोई जुमला निकल जाए, जबान फिसल जाए, तो हमें तो हुक्म पर्दा डालने का दिया गया था, हम उसी को काट के वायरल करते हैं। कुछ लोग तो इतने गलीज टाइप के हैं, पेट पालने के लिए उन्हीं चीजों को वायरल किया जाता है जो ऐब होती है। ऐसे लुकमों से तो कुत्तों की जिंदगी बेहतर है, कुत्तों की जिंदगी बेहतर है। कई बार ऐसा नहीं हुआ, किसी मौलाना की तंबाकू बनाते वीडियो डाल दी, किसी की बात करते कि देखो मौलाना क्या कर रहे हैं। भाई इंसान है मौलाना भी, तुम्हें मालूम है पर्दा पोशी कितनी बड़ी नेकी है। फरमाया गया जो दुनिया में किसी का ऐब छुपाएगा, अल्लाह आखिरत में उसका ऐब छुपाएगा। बेशक बेशक। ये बातें मिंबर पे हमें नहीं करनी चाहिए, हम बचते हैं, लेकिन मजबूरी हद हो गई। किसी की जाती रंजिश होती है तो मिंबर पे लाके निकालता है। माँ ने दूध पिलाया है ना, तो जिस मौलवी में कमी है उसके घर आके बैठ के बात कर, घर आके बात कर। एक आज मुझे दिखाया किसी ने, एक मौलवी तकरीर कर रहा, अच्छा खासा पुराना सुलझा हुआ मौलवी, सुलझा हुआ मौलवी, अच्छा खासा मोटा तगड़ा 8-10 रोटी खाता होगा, लेकिन अकल घास बराबर भी नहीं। इस्लाह के ये तरीके नहीं है। ऐब, सत्र, पर्दापोशी, ये कितना बड़ा, ऐबों को छुपाना ये कितनी बड़ी नेकी है। हुजूर महराज में गए, जन्नत में गए, संदूक खोला, जुब्बा निकाला, मालिक की इजाजत दे, इसे ले जाना चाहता हूँ। आवाज कुदरत आई, महबूब लेके तो जाओगे, दोगे किसे? ये जुब्बा दोगे किसे?
कहने लगे मालिक तू बताना किसे देना। फरमाया ले जा, लेकिन उसे देना जो मेरे राजों को पहुंच जाए। जी जी बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, जो मेरे राजों को पहुंच जाए उसको ये जुब्बा देना। हुजूर आए, सबसे पहले सदाकत के ताजदार, मुस्तफ़ा के यारे गार और यारे मज़ार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को महबूब ने बुलाया। कहने लगे यार, जन्नत से ये जुब्बा लेके आया हूँ, बता अगर तुझे दे दूँ तो तू क्या करेगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर ये मुझे दे दिया जाए ना तो फिर मैं पूरी कायनात में सदाकत को आम कर दूंगा। जी बेशक। अगर ये जन्नती जुब्बा मुझे दे दिया जाए तो मैं पूरी दुनिया के अंदर सदाकत को आम कर दूंगा। महबूब ने फरमाया बात तो बड़ी है, लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया हजरत उमर फारूक आजम को। उमर ये जन्नत का जुब्बा है, मैं लेके आया हूँ, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा। कहने लगे महबूब अगर ये मुझे मिल गया ना तो मैं पूरी जमीन पे आदल कायम करूंगा, पूरी जमीन पे आदल कायम कर दूंगा। हुजूर ने फिर फरमाया बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन अभी रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया हजरत उस्मान गनी को। मेरे उस्मान जी या रसूल अल्लाह, ये जन्नत का जुब्बा है, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा। महबूब अगर ये मुझे दे दिया जाए तो कायनात के एक एक फर्द के अंदर मैं हया लाजिम कर दूंगा, एक एक शख्स को हया वाला बनाऊंगा। महबूब ने फरमाया बात ये भी बड़ी है, लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया आखिर में मौलाए कायनात मौला अली को। अली ये जुब्बा है जन्नत का, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा। अब सुनना, हजरत अली ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए ना तो मैं लोगों की पर्दा पोशी किया करूंगा, मैं लोगों की पर्दा पोशी किया करूंगा। महबूब ने सीने से लगाया, फरमाया अली तू रब के राजों को पहुंच गया। अब समझ जाइए पर्दा पोशी कितनी बड़ी नेकी है। जी जी बेशक, कितनी बड़ी नेकी है। लेकिन जो जितना नंगा कर दे सामने वाले को वो उतना बड़ा होशियार है, वो उतना बड़ा काबिल है। कायनात में सबसे बड़ा आलिम बन के मेरा नबी तशरीफ फरमा हुआ है। बेशक बेशक। और महबूब ने कभी किसी को जलील नहीं की, इस्लाह फरमाई मेरे नबी ने, लेकिन कभी किसी को जलील करके नहीं। ऐसे इस्लाह फरमाते थे कि इस्लाह भी हो जाती थी और किसी को हया तक नहीं, शर्म का सामना नहीं करना पड़ता था। बेशक। तो खुदारा आदि बने इस चीज के, अगर आपकी नजरों के सामने किसी से कुछ गलत भी हो गया तो आप उसको पर्दे में रखें, पर्दे में रखें। चंद रुपए की खातिर हमें किसी की जिंदगी का सौदा नहीं करना है। ये है दामन, ये है गरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, हम अपनी सफ़ों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करें, हम अपने बीच मोहब्बत पैदा करें। जो इख्तलाफात की हवाएं चल रही हैं इनसे निकल करके मोहब्बत पैदा करें। याद रखिएगा मोहब्बत इत्तेफाक उन्हीं के दरमियान होगा जो ईमान वाले होंगे। बेशक। बेईमानों से कोई इत्तेफाक नहीं है, नहीं करना है जी। बेईमानों से कोई इत्तेफाक नहीं करना है, इसलिए कि ईमान को लेकर के किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बेशक। ईमान असल है, ईमान असल है। होता क्या है, आदमी रिश्ता करने जब जाता है ना तो पैसे देख के वहाबियों में भी लड़की दे देता है। जी जी। पैसे देख के बद मजहब की बेटी ले भी लेता है, अच्छा जहेज मिलेगा, जबकि उससे दुआ सलाम कलाम खैरियत तक की इजाजत नहीं है। बेशक। जो उसे हम नाश्ता कराते हैं ना घर में दामाद बना के, उसे मर भी जाए तो उसके जनाजे तक पे जाने की इजाजत नहीं है। जी जी जी। तो जहां जाने की इजाजत नहीं वहां घुसे चले जा रहे हैं, और सगा अब्बा बीमार है, खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं। परिवार में इतनी बड़ी बड़ी नफरतें 4 बीघे जमीन को लेकर के मौतें हो जाती हैं, कहते मैंने कसम खा ली थी उसकी शिकल नहीं देखनी। इतनी बड़ी नफरतें हमारे बीच हो गई। इन नफरतों का फायदा उठा करके ना गैर हम पे काबिज होते जा रहे हैं, लोग हम पे गलबा करते जा रहे हैं, हम खत्म होते जा रहे हैं, नीचे दबते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को तबाह करने में लगे हैं।
दो चीजों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बुरा मत मानिएगा। नंबर 1 मुरव्वजा पीरा मुरीदी ने, और नंबर 2 इलेक्शन की तबाह बर्बादी ने। इन दो चीजों ने आज कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। ये उलमा अगर किसी बदचलन पीर के बारे में बोल दें, अगले ही दिन मस्जिद से हिसाब कर दिया जाता है। इमाम साहब को हटाओ, मेरे पीर के नाखूनों की मुखालफत की है, मेरे पीर की चुटिया को बुरा कहा है, मेरे पीर की ड्रेस को बुरा कहा है। इन उलमा की जिम्मेदारी चापलूसी करना नहीं है, गलत को गलत कहना इनकी जिम्मेदारी है, सही को सही कहना इनकी जिम्मेदारी है। हम जब ये सही कहते हैं, हम इनको निकाल देते हैं, जो गलत होता है हम उसे निकालने को तैयार नहीं होते हैं। बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का। अल्लाह अकबर तमाशे बना रखे हैं, जाकर के देखो दियो पे दिए लगे हुए हैं, दुकानों पे दुकानें खुली हुई हैं, उम्मत का बेड़ा गर्क हो रहा है, किसी को कोई दर्द नहीं है। अगर किसी के ईमान का जनाजा निकलता है तो दर्द इमाम को होता है, अगर किसी की ईमान का जनाजा निकलता है तो तकलीफ इमाम को होती है, अगर किसी की बेटी बदमज़हब में जाती है आवाज इमाम उठाता है, अगर बारात वहाबियों से आती है आवाज इमाम उठाता है, लोग इसको निकाल के खड़ा करते हैं। याद रखना, आज तुम्हारी नजरों के अंदर ये कमजोर हो सकता है, लेकिन कयामत के दिन ये कमजोर नहीं होगा। कयामत के दिन इसके पहलू में खुदा की रहमतें भी खड़ी होंगी। मदीने वाला मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। क्या बात। हाँ खुदारा, इन्हें तस्लीम करो, इन्हें तस्लीम करो। जिसे गुड़ा भाग आ गया मौलवी को जाहिल मानता है जी। हाँ, जिसे गुड़ा भाग आ गया मौलवी को जाहिल मानता है, कहता है इसे 18 का पहाड़ा ही याद नहीं है जी। 18 का पहाड़ा काम नहीं आएगा। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो वहाँ 20 का पहाड़ा काम नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ एक बोली काम आएगी जो उलमा हमें सिखाते हैं। अगर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो हम फिर शौक से कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये बोली काम आनी है क़यामत में, ये बोली काम आनी है मरने के बाद। तो ये तो कभी मत कहो कि मौलवी कुछ नहीं है। और मैं जानता हूं जब किसी में जरा सा दौलत का खुमार आता है ना, तो सबसे पहले वो उलमा को जलील समझता है। कई मुखिया ऐसे जानता हूं, जी जी जी, कई बधानों से वाकिफ हूं ऐसों से जी, कि कहते बुलाओ हाफिज जी को फातिहा पढ़ लें। इमाम आया तो मुखिया उठ थोड़ी रहा कुर्सी से, जी जी जी, हिला ही ना जा रहा उससे। ये नहीं पता है कि कुछ भी बन जा, मस्जिद में पीछे ही खड़ा होगा। जी जी, सारी मुखियागिरी निकल जाती है ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर में, लेकिन घर नहीं उठ रहा। आओ हाफिज जी बैठो, मरी पड़ जाएगी, 2 मिनट के लिए उठ जाएगा तो इंसान समझ के नहीं उठता। मत उठ, मुस्तफा का गुलाम समझ के उठ जाएगा। जी बेशक बेशक, क्या बात। हम नहीं जानते कि हमारी औकात क्या है, लेकिन जब से हुजूर से जुड़े हैं ना, तो फिर अपने आप को सब कुछ समझने लगे। क्या बात है, बेशक बेशक। अपना क्या, उलमा की इज्जत किया करो। पैसा कितने दिन है, कितने दिन पैसा भाई? जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, इन्हें ले जाओ चचा को, इनकी सफेद दाढ़ी है, इनसे पूछो ये कब्र किसकी है। ये कहेंगे 100 साल पहले की कब्र है। फिर पूछना ये किसकी है, ये कहेंगे 60 साल पुरानी कब्र है। फिर पूछना इनसे कि तारीख बताओ, कहेंगे ये वो था जिसकी लठिया में धुआं उठता था, ये वो लेटा है जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। पूछना कब्रों से बताओ तो सही, अमीर और गरीब की कब्र में फर्क क्या रह गया है। पूछना कभी आवाज देके, मरने वालों तुम्हारे आगे लोग खड़े नहीं होते थे, आज तुम्हारी क्या गुजर रही है, तुम्हारा क्या मामला है। तो वो कहेंगे हम ये सोचते थे कि बिल्डिंगें बनाने वाला कामयाब है, दौलत वाला कामयाब है, प्रधान और मुखिया कामयाब है, लेकिन जब मौत ने धक्का दिया, कब्र में आकर लेटे, आखिरी तख्ता लगा, लोग मिट्टी डाल के गए, ऐसा झटका कब्र ने दिया, दुनिया के सारे ऐश का जनाजा निकल गया। यहाँ आके पता चला यहाँ दुनिया की दौलत का सिक्का नहीं, यहाँ मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। याद रखिएगा, क्या बात। सबसे ज्यादा कामयाब वो है जिसने आखिरत बना रखी। जी बेशक।
सबसे ज्यादा कामयाब। और अगर खुमार हो ना किसी को दौलत पे, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं रब के करिश्मे। जो बड़ा हॉस्पिटल हो जहां पे ऑक्सीजन का इंतजाम हो, जाके चेक करना, ऐसे लगे पड़े मुंह पे मुझी के। अल्लाह सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए, अल्लाह बिस्तर पे मौत नसीब फरमाए। बड़ी बात है जिसे इज्जत और ईमान की मौत मिल गई, आमीन। हाँ, अब तो ये भी नहीं पता यार मिट्टी नसीब होगी कि जी जी जी, कोई खबर नहीं है कफन मिलेगा कि नहीं। हाँ, हादसे इतने खतरनाक होते हैं, पहचाने मिटा दी जाती है, कुछ नहीं मालूम है किधर मौत आनी है, कहाँ मरना है। पहले लोग पकी उम्रों को देख के कहते थे कि हाँ भाई ये जाने वाला है, आज पकी उम्रों वाले बैठे रह जाते हैं, कच्ची उम्र वाले चले जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है यार, कोई गारंटी नहीं है कि 70 साल जीना है, 60 साल जीना है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे गुरूर तोड़े लोगों के, मुझी के लगा रखे, मुझी के, हाँ मुझी के लगा रखे। जाके देखो ऑक्सीजन लगी पड़ी है, पूछो जाके पैसा कितना का हिसाब नहीं है, हिसाब ही नहीं है। लगता तब जब कभी ज़कात देता, जब दी नहीं ज़कात तो हिसाब कहां से पता चलेगा भाई। इतनी दौलत है कि कोई हिसाब नहीं है बंदों के पास, अकल के मारे ठिकाना नहीं। अल्लाह ने गिराया हॉस्पिटल के अंदर, ऑक्सीजन लगा दी। वो कहता अब हमारी ताकत देख, ये तेरे पास तेरी दौलत भी है, तेरी औलाद भी है, पैसा भी है, फल भी है, जूस भी है, लेकिन खा के देखा कैसे खा सकता है। खाना तो बड़ी बात है साहिब, आज अपने हाथ से कपड़ा दुरुस्त नहीं हो रहा है, हाथ बांध दिए गए हैं बेड से, हरकत करेगा तो ये ऑक्सीजन हटा देगा या बोतल निकाल देगा। हाथ बांध दिए जाते हैं, जिस बेड पे पड़े हो उसकी पट्टियों से आज ऐसा मजबूर कर दिया गया है। कल जो अकड़ के बोलता था तो लहजे में उसके जलाल होता था, आज इतना बेबस होके पड़ा है, पानी तक मुंह से नहीं मांग सकता है। डॉक्टर नब्ज पकड़ करके बता रहे हैं अभी से पानी की जरूरत है, अभी से खाने की जरूरत है, अभी से दवा की जरूरत है। मशीनें फैसला कर रही है आज इसके सीने की धड़कन का आलम क्या है। मशीन बता रही है ब्लड कितना ठंडा है, कितना गर्म है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कहाँ दर्द है कहाँ नहीं है। ऐसा बेबस करके बिस्तर पे गिराया जाता है, कोई बचाने वाला नहीं आता है। इसलिए यार मैं कहता हूँ आज अगर किसी चीज का गुरूर है तो घमंड का नशा उतार कर फेंक दो, रब की बारगाह में छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ, उससे कह दो मालिक ये जो दौलत है मेरी नहीं है, ये जो शोहरत है मेरी नहीं है, ये सब कुछ तेरी दी हुई है। अगर तू चाहेगा लम्हे में ले लेगा, अगर तू चाहेगा तादम ज़ीस्त बरकरार रखेगा। अगर तुम इतने छोटे हो जाओगे तो फिर ऑक्सीजन पे मौत नहीं आएगी। कोई सजदे में इंतकाल करेगा, कोई कयाम में इंतकाल करेगा, कोई ऐसे जाएगा कि यासीन पढ़ रहा था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा नमाज में था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा सलाम में था दुनिया से चला गया। और दुनिया ये कहेगी ये जो जा रहा है कोई आम नहीं जा रहा है बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला, दरसगाह हबीबी का फैजान। भाई ये झगड़े खत्म करो। कई लोगों की झगड़ों को लेकर के ना बीघे बीघे भर जमीन चली गई, बीघे बीघे भर जमीन जिस पे झगड़ा था वो तो लठ मार के बिक गई। ऐसा मारा जमा के सिर में कि जितनी का झगड़ा था उससे ज्यादा बिक गई। जमीन छोड़ देता तो अम्मा के कंगन बच जाते, बीवी के कान का जेवर बच जाता, लेकिन लठ मार के जमीन तो गई गई, बीवी का जेवर भी बिक गया। हमारी समझ में ये बातें नहीं आ रही अभी तक। अभी नाक का झगड़ा, नाक का ले कैसे लेगा मेरे होते हुए। हाँ, हालात यही है। कोना अंदर नहीं करेगा बंदा मकान का, रोक के दिखा तेरे बाप में दम है तो। वो जो दम दिखाया उसने तो बंदे का ही दम निकल गया। हाँ, ये तो कब्रिस्तान चले गए और वो जनाब उधर चले गए। इधर इनके इसलिए यतीम हो गए कि ये रहे नहीं, और उधर उनके इसलिए यतीम हो गए कि वो बचे नहीं। यतीम दोनों के हो गए। जी जी, क्यों ऐसी जिंदगी के पीछे पड़े हम लोग। प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। अगर किसी पे किसी का जरा सा निकल भी रहा है, रब का बंदा समझ के माफ कर दे, खुदा तुझे अपने कर्म से कयामत में माफ फरमा दे। कोई गुजारे होने, कोई काम नहीं है, खाली मेहंदी कुरे देगा जाके खेत में।
इतने इतने चालाक हैं कारी साहब, ऐसे फावड़े से मैंड काटता कि पता ही नहीं चलता कट गई है, और अगले दिन पानी भर दे तो मैंड लौट जा, तो कह रहा मैंने थोड़ी काटी, वो तो खुद गिर गई। अच्छा गिर गई तो वहीं रख दे, एक हाथ बढ़ा के रखेगा उधर को, और उसमें 3 बल होंगे ना, कहीं से तो सीधी आ गई। कमजोर आदमी नब्बाने पहुंचेगा तो भैंस नापेगा, मतलब दूसरे के खेत में घुसड़ के नापेगा, और ताकतवर आगा तो कहेगा इधर टेढ़ी हो गई ना दीवार, ऐसा है मेरा। तो ये हालात है हमारे, नियतें दुरुस्त नहीं है। बरकत मैंड में नहीं होती है, बरकत नीयत में होती है। जी जी बेशक, बरकत नीयत में होती है। आप नीयत में गुंजाइश रखो, छोड़ दे यार किसी के लिए क्या जाता है, तू किसी के लिए छोड़ेगा अल्लाह तेरे रिज्क में बरकत अता फरमाए। जी जी बेशक, करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। जी जी इंशाल्लाह। लठियां तो नहीं चलानी है। हमारे गांव के अक्सर झगड़े यही है, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा है। कह रहा दुकान फ्रंट वाली मैं ही लूंगा, फ्रंट वाली ले ली, भैया ने काम की दुकान अंदर कर दी, वो चल गई ज्यादा, तो कह रहा ना मैं तो पीछे वाली लूंगा। बंटवारा 20 साल पुराना था, ऐसे ऐसे था, अब रोड निकल गया बड़ा, तो कह रहा मुझे ऐसे ऐसे बांटनी है। खत्म थोड़ी हो रही है, बांटने पे फीता ही लिए घूम रहा। जितनी मेहनत फीता लिए कर रहा है, इतनी मेहनत कमाई में कर, अल्लाह इससे दुगनी तुझे अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हराम पे नियत रहती है, हराम पे रख के देखो कोई दुकान है। हमारे मुसलमानों के हालात ये हैं, अगर एक बंदा आइसक्रीम की दुकान रख ले, 4 बच्चे खड़े हो जाएं, अगले दिन सामने वाला आइसक्रीम की उसके सामने ही रखेगा। जी, कहेगा इसकी नहीं चलने देनी है कतई, हाँ बिल्कुल नहीं चलने दूंगा उसके सामने की दुकान। और फिर मक्खी मार रहे हैं दोनों बैठे हुए, दोनों की गई। दिल में जगह पैदा करो, बरकतें ऐसे नहीं होती। फरमाया गया तुम अपने भाई का ख्याल करो, अल्लाह तुम्हारे रिज्क का इंतजाम करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करो ना इंतजाम दूसरों के लिए, कोशिश करो आप, लेकिन सामने दुकान खोलेगा दुकान वाले की। जी जी जी। और फिर बगल में हाथ डाल के जो बुला महफल इधर को आ जा, ऐसे इधर को आ जा। जी जी। क्या लेना आया ना, नमक ना, वो 11.5 का देगा, मैं 11 में ही दे दूंगा। मगर कम कोई ना जी, ना बेचने वाला कम है ना खरीदने वाला। वो ना वो जाके क्या कह रहा मालूम है, उससे जाके कह रहा वो तो 10 में दे रहा, तू बता कितने में देगा। सबके पास तेज छुरी है, जिसका मौका जहां लग गया वहीं ज़िबा कर लेता। जी जी हकीकत। न खरीदने वाला कम न बेचने वाला कम है। यार नियतें अच्छी करो, इन तदबीर इन इस तरह के हीलेबाजियों में बरकतें नहीं हुआ करती हैं। आओ तुम्हें तारीख बताऊं इस्लाम के शहजादों की, दूसरों की भलाई सोचने वालों का भला हुआ करता है। बगदादी मार्केट के अंदर 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान है, दोनों कपड़ा बेचा करते हैं। एक शख्स की दुकान पे पुराना ग्राहक आ गया, उसने कहा जरा ये कपड़ा निकाल के दे। उसने कहा ये नहीं मैं तुझे नहीं बेच सकता। कहा क्यों? कहा कि अगर तुझे ये कपड़ा खरीदना है सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे जाके ये कपड़ा खरीद ले। पुराने ग्राहक ने कहा यार मैं तेरा पुराना खरीदार हूँ, पुराना ग्राहक हूँ, मुझे क्यों लौटा रहा है? उसने कहा मैं तुझे आज ये कपड़ा नहीं दे सकता, जा उस दुकान पे चला जा, उस पे यही कपड़ा रखा हुआ है। वो गुस्से में उठा, उस दुकान पे गया, कपड़ा खरीद लाया। आने के बाद कहता बता तो यार मैं तो तेरा पुराना दुकान पे खरीदार था, पुराना ग्राहक था, आज तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसकी दुकान पे किस लिए भेजा? इसकी गर्दन झुक जाती है। इसने कहा यार बात यह है मैं सुबह से इतना कपड़ा बेच चुका हूँ जिससे मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो चुका है, लेकिन सामने जो दुकान है यह भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले की दुकान है, अभी तक एक बंदा इसकी दुकान पे नहीं आया। मैं ये सोच रहा था अगर मैं शाम को घर जाता हूँ, मेरे बच्चे तोड़ के आते हैं, कोई दामन पकड़ के कहता है अब्बा क्या लेके आए हो, कोई कदमों से लिपट जाता है क्या लेकर के आए हो। मैंने ये समझा जैसे मैं रोज घर जाता हूँ ऐसे ये भी घर जाएगा, इसके भी बच्चे तोड़ करके आके कहेंगे अब्बा क्या लेके आए हो। ये खाली हाथ जाएगा, बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा, शर्म से गर्दन झुक जाएगी। उसने कहा यार बात सारी फायदे की नहीं है, अगर मैं जाऊं मेरे बच्चे खुश हो जाए। मैंने ये चाहा इसका भी कपड़ा बिके ताकि ये जाए, इसका भी बच्चे का चेहरा खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। जब उसने इतनी बात कही वो कहता मैं समझ गया अल्लाह उनको ज्यादा देता है जो दूसरों की रोजी का इंतजाम किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कबिला। समझ रहे मेरी बात? जी जी। हसद नहीं करना, ये नहीं इसने 2 मंजिल बनाई है तो मुझे 3 बनानी है, मुझे 8 बनानी है। 8 बना लो के 3 बना लो के 6 बना लो। बेशक भाई वो कहा था ना, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ भाई बदलें अपने आप को, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। एक बात कहूं, हमारे घरों में मोहब्बतें खत्म हो गई, खानदान में मोहब्बतें खत्म हो गई। मर्दों की मोहब्बतें इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पहले एक बैठक होती थी, एक हुक्का होता था, सारे लोग एक हुक्का पीते थे और कोई किसी के मुंह से नफरत नहीं करता था। एक हुक्का चारों तरफ घूमता था, लोगों को हालचाल का मौका मिलता था, एक दूसरे का जूठा हुक्का पीते थे, मोहब्बत पैदा होती थी। हुक्का खत्म। अब तो इतना बड़ा हर बंदा डॉक्टर है, कह रहा किसी का जूठा नहीं खाना है। जब से ये 1 रुपए के 4 गिलास आए ना कारी साहब, जी जी। तो बेटा अब्बा का जूठा न पी रहा महागुल हसन। अगर किसी हाफिज को पानी दे देते, आलिम को पानी दे देते और सामने कोई टीचर बैठा हो या कोई और बंदा बैठा हो, वो क्या मुझे भी देना, तो बंदे की फितरत हो गई है पहले गिलास धोएगा फिर देगा। जी जी हकीकत। अब गिलास धो के दे रहा है का क्यों? ताकि बीमारी न लग जाए। मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा है। जब से बर्तन अलग हो गए ऐसी बीमारियां लगने लगी कि इलाज नसीब नहीं हो रहा है। जी जी बेशक बेशक जी हकीकत। बेटा बाप का जूठा खाने तैयार नहीं। किसने खाया इसमें? कि अब्बा ने, कि दूसरी प्लेट ला। इसमें किसने खाया? भैया ने। कैसे हटा प्याली, मैं उसका जूठा नहीं खाऊंगा। क्यों? कि बीमार हो जाऊंगा। नहीं, नादान तुझे से बीमारी कहता है, अल्लाह ने इस थूक में शिफा रखी है, शिफा रखी है। बेशक बेशक। हालात ये हो गए, वो कहा था कि वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से काबिल बमुए ला रहे हो ना ढूंढ के, इतनी काबिल आ रही हैं कि इन्होंने घरों में बीमारियों का अड्डा बना दिया। हाँ, इतनी काबिल ला रहा, कह रहा एमए पास है, बीए पास है, तो वो क्या कर रही है? बर्तन धोए तो धोए, टिश्यू पेपर और रख दिया, कैसे और रगड़ा। जितना ज्यादा साफ करा रही है वो इतनी काबिल है। हमारे इस्लाम ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो तो फिर कपड़े से साफ ना करो। जी 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 हकीकत। इसमें राज क्या है? भाई ये कपड़ा है मेरा, कितना ही भी साफ है तो कपड़ा ना, मैंने हाथ धो लिए तो अब मेरे हाथ साफ है, गीले ही तो हैं, लेकिन कोई चीज इस पे बैक्टीरिया कुछ उल्टा सीधा नहीं लगाना, मैंने साफ कर लिए तो जो कपड़े पे थे बैक्टीरिया वो हाथ पे आएगा। जी जी। हमारे नबी ने फरमाया ना, खाने से पहले हाथ धो तो हाथ साफ ना करना, ताकि कपड़े की गंदगी तुम्हारे हाथ पे ना आ जाए। आ गई ना बात इतनी समझ में? अब मेरी बात सुने बहुत गौर से। ये जब से बहुएं आई हैं, अब तो खाने के बाद हाथ भी नहीं धुल रहे। हमसे भी कह रहा ना टिश्यू पेपर ले लो, दाल चावल खाए पोंछ लो, हद हो गई भाई घिनौने पन की। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जी हालात देखे, पहले बच्चे बुजुर्गों के पास रहते, बड़े बूढ़ों के, औरतें भी अक्सर अपने बच्चे बड़े बूढ़ों के पास छोड़ देती। जी 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 होता था कि नहीं? हकीकत। ज्यादातर पोते, एक कहावत है कि पूत से पोता ज्यादा प्यारा होता है। पूत से, समझ रहे मेरी बात? मैं बिहार में बात नहीं कर रहा हूं, अपने मुरादाबाद में कर रहा हूं। पूत से पोता प्यारा। अल्लाह आपको पोते अता फरमाए, बोलें जरा तभी पोते होंगे, ऐसे नहीं होंगे चुप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूत से ज्यादा पोता, पोते प्यारे होते। उसकी वजह क्या कर साहब? उसकी वजह यह है कि दादा को पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आता है। बेशक बेशक हकीकत। इसलिए वो पोते से प्यार करता है। जी जी जी। जिससे यार अपनी जूती नहीं उठती, अपना चश्मा नहीं संभलता, वो पोते को कंधे पे रख रहा है। जी जी जी। कभी इस राज को समझा हमने? हमने तो यही सीखा ना, प्लस माइनस लगा दो तो बल्ब जल जाएगा, यही हमने पढ़ा आज तक। लेकिन कभी इस्लाम को समझिए, वो कंधे पे लेके चलता है जिससे अपनी लाठी नहीं संभलती।
ये ताकत है? नहीं, ये लाड प्यार है। जी जी बेशक। तो पहले बहुएं छोड़ देती थी बच्चे के, जाओ रखो दादा के पास। आज दादा खिला ले तो बहू ना जो एमए पास है बच्चे का हाथ पकड़ती है, 2 लगा के कहती है क्यों आया यहाँ, पता नहीं बीमारी हो जाएगी तुझे। ये कड़वी सच्चाई हाजी साहब, बुलाया है मुझे तो सुनो फिर मेरी कड़वी बात है, घर जैसी होगी देखी जाएगी। जी जी हालात ये हैं। बेशक। अगर ससुर गोद में बच्चे को ले ले, माँ कहती है देखता नहीं है, ये बुढ़ा बोलता है तो थूक आता है। बच्चों की आदत होती है हर शय को लिपट जाना। दादा कभी तकिए के नीचे से बिस्किट निकालता है, कभी कोई चीज निकालता है, कभी फल निकाल के देता है, सिर्फ इसलिए रख लेता है पोता आएगा तो खिलाऊंगा। जैसे निकाल के दिया, माँ ने दूर से देख लिया मेरे बेटे को कल का केला दिया जा रहा है, परसों का रखा हुआ सेब दे रहा है, इसके हाथ की लगी हुई जो केले की फली है वो इसने अपने हाथ से छील के दी है। वो बच्चे को खींच के लेके जाती है और कहती है कि बीमार हो जाएगा। नादान खातून तूने समझा नहीं है, तू जो ये कह के लेके जा रही है कि इसके दूध से बीमार होगा, खुदा की कसम अगर बच्चों को बीमारी हो बड़ों की गोद में डाल दिया करो, अल्लाह इनकी खुशबू से बच्चों को शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जब दादा पोते से अलग हो गया तो मोहब्बतें खत्म जी। और माँ बहनों से भी एक गुजारिश कर जाऊं आखिर में, जी जी सुबह से शाम तक चुगली और गीबत के सिवा कोई काम नहीं। पहले घरों में बरकतें फायदे क्यों थे जी। पहले मोहल्ले के अंदर मांगने का रिवाज था। मांगने का रिवाज क्या मांगा जाता था, जाओ चचा के घर से आग ले आओ, जी जी आग ले आओ। अब तो लाइटर रखा पहले से, जाओ नमक ले आओ। मैं क्यों मांगूंगा अब नमक भाई, मैं इतना गिर गया कि मेरे घर में नमक भी ना हो। पहले लोग भी जिम्मेदार होते थे, गुंजाइशदार होते थे, लेकिन मोहब्बतों के ये उसूल होते थे। जिसके घर से लेन देन होता उसके घर से प्यार बढ़ जाया करता है। जी जी बेशक। मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। आज तो फुर्सत नहीं, कभी इसकी दीवार के नीचे तावीज निकल लिया, कभी इसकी निकल लिया। जी हाँ, वो होना कुछ नहीं है उन तावीजों से, क्योंकि जितने भी तावीज दे रहे हैं वो खुद बहुत बड़े पाखंडी हैं। लूट लगी है, जैसा तू कहेगी वैसा हो जाएगा। बता किसे मरवाना। कह रही है देवर से बहुत ही परेशान हूं और जेठ ने ना जीना हराम कर रखा, तो वो चीते मकोड़े काट के दे दे, एतकाद देखो इसका ला के रख लिया। ये इतना ही बड़ा कलंतरी धरंतरी है ना, तो ये आज फटे कपड़ों में बैठ के तावीज न बेच रहा होता, सारी बैंकें इसके बाप की होती। हमें ये अंधा कर सकता है, ये बाकी और ना होंगे इससे अंधे। तो हमारी अकीदे देखो, ऐसे ऐसे जाके मर जाते हैं। वो बीवी है, अल्लाह माफ करे मेरी बहनों सुनो, शोहर कभी तावीजों से मोहब्बत नहीं करता बीवी से, तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे किरदार की वजह से तुमसे मोहब्बत करेगा। जी जी बेशक। ऐसे ही शोहर कह रहा 6 साल हो गए बिया को, सितारे नहीं मिल रहे, मिला दियो जरा। सितारे मिलवाने गया 6 साल बाद, बेशक। और जिसके पास गया 20 साल से उसके खुद ना मिला हुए। हकीकत। हाँ, उसके खुद नहीं ये मिला हुए सितारे, बेशक। और ये अपनी के मिलवाने गया, अबे ये और बिगाड़ देगा। वो भी कम थोड़ी मांग रहा, कह रहा 11,000 रुपए दो, बकरा लाऊंगा, उसकी कलेजी से तावीज लिखूंगा, ले बकरा और मारेगा एक। ये हमारी कौम के अंदर बेहिसी और कमजोर एतकादी का नतीजा है। ये अकीदे कमजोर हो गए। कारी साहब आपकी उम्र बीत गई, इमामतें करते करते कई सारे केसेस देखे होंगे, लेकिन एक केस मैं आपको बताऊं जो बिगड़ते हैं हालात। जाके कहते तावीज देते, जिसने 6 दिन से मुंह नहीं धोया, जिसे बिस्मिल्लाह का बा लिखना नहीं आता, जिसे 786 के 7 का नहीं पता, वो कहता लो बिस्मिल्लाह। इतना बड़ा शीर निकाल लिया जैसे 6 नुक्तों वाला। जी 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 हकीकत है। वो बुरा मान जाते हो, फिर क्या हमारे पीर को कह गए, तो पीर पीर बनाओ, पाखंडियों को पीर ना बनाओ। जी 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 हकीकत मत बनाओ। अल्लाह और उसके रसूल से नजरिए मजबूत करो अपने। तो 11,000 मांग रहा, कलेजी से बनागा तावीज। शोहर है तो बेचारा मजदूरी करके एडवांस कह रहा 6,000 दे दो, बकरा लेना, वो भी काला लेना। ऐसी शर्त लगाते हैं जो उसे मिले ही ना, कह रहा मुझे ही दे दे, मैं ही ले आऊंगा बकरा। बकरा थोड़ी लावा है, फिर कुछ भी लाके कसाई की दुकान से खून लाके तावीज लिख दिया कि बकरा काटा था मैंने। तमाशे हो गए तमाशे।
वो हमारी कौम तबाह है। बेशक हर दूसरे घर में आग लगी है, हर तीसरा कह रहा मुझे करवा दिया, मुझे करवा दिया। क्या हुआ कि चल जाऊं तो चक्कर आ रहा है, आंखों में तिलमिले उठ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यार ये तिलमिले क्यों आ रहे हैं, तेरी आंखों से टिप क्यों नहीं रहा है? इसकी वजह जानता है, 3 बजे तक मोबाइल चला के सोता है, इसकी लाइट ने तुझे अंधा किया है, तेरे अमाल तेरे करतूत बर्बाद कर रहे हैं, और तेरा नजरिया ये है कि तुझे करा दिया गया है। मेरे नबी ने फरमाया जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठा करो, नजरें भी बाकी रहेंगी, सेहतें भी बाकी रहेंगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, 3 बजे तक सो रहा। रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस सुने मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। तो ये इस बार तिलमिले आ रहे हैं, इस वजह से तिलमिले आ रहे हैं। दुकान एक तो मुझसे भी कह रहा चलो तुम्हें दिखवा दूं, मैंने कहा क्योंकि तुम बीमार बहुत रहो। तो मैंने कहा कहां लेके जागा, किसी का तख्ता ही पलटवागा क्या? हमें हल्के में ले रहा है। अबे तावीज नहीं करते हैं तो हल्के में मत लेना। हम भी बहुत कुछ जानते, हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। जी बेशक बेशक। हमसे आके कह रहे ले चलूं तो वो कलेजी बकरे की 11,000 की आ रही आई जी। अगर आदमी है तो एडवांस ला के, और औरत है ना तो कंगन बेच देगी कि आदमी कब्जे में आना चाहिए। कब्जे में कैसा आगा कि मेरी अम्मा कोई देखे, बस मेरी अम्मा की तारीफ करे, ऐसा कर दो हंटर मंटर जादू जंतर। वो भी लिए बैठा। भैया आदमी गया तावीज लेने के लिए, उनने दे दिए, 1-2 भी नहीं देते। तावीजों का मुखालिफ नहीं हूं मैं, लेकिन तावीज उससे लाओ जो लिखने वाला मुफ्ती आजम जैसा हो। क्या बात है, उससे लेके आओ ना जो तावीज में भी असर है। खाली मूली का वजन लटकाए घूम रहा। 3 तावीज, जैसे बकरों की गलथनी बनती थी ना पहले, बकरे ईद पे देखे जाते थे, ऐसे 3 बांधे फिर जाए, इधर को एकदम। मैंने ये क्या है, बोला ये बुखार का, ये दर्द का, ये नजर का। मैंने सबसे बड़ा हसीन छटा तू ही ये नजर के लिए। क्या बात है, क्या बात है। काउंटर पे रेट लगे पड़े, रेट कारी साहब कह रहा 1100 का लेना कि 350 का तावीज। रेट लिख लिख के तावीज बिक रहे। जी जी जी। चल बेच ले मगर खुद तो ढंग का हो जा। क्या बात। 3 तावीज दे रहा, कह रहा इसे गले में बांधना, इसे बाजू में बांधना, इसे तकिए के नीचे रख लियो, इसे तकिए के नीचे रख लियो। जो गले वाला था बीवी ने क्या कहा, क्या हुआ कि कुछ नहीं, वो दर्द हो रहा था तो मियाँ ने दे दिया, बच गया। ये क्यों है, कहा कि वो जो है ना बाजू में दर्द था वो भी बच गया। उनने बेचारी ने ना, उनने कहा कि तकिए में रखना जहाँ बीवी सर रख के लेटती हो। अब तक तो खाली गालियों पे काम चल रहा था, इनने रख दिया गिलाफ में लाके। औरत का काम है सुबह को सफाई करना। वो उठी, उनने यूं झाड़ा, तावीज निकला। जैसे तावीज निकला उनने कहा अच्छा मुझे करवाने के लिए लाए थे तावीज, कल तक तो गालियों पे काम था, जूतियां चल जाती हैं। ये है इनके तावीजों के कमाल। बेशक। मेरी बहन मेरे भाई, सिर्फ गुलाम मुस्तफा बनो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता। जी जी। मेरी बेटी मैं तुझसे इतना कहूंगा, अगर शोहर तेरी सुन नहीं रहा है, तुझसे मोहब्बत नहीं है शोहर को, तो तावीज गंडों के चक्कर में न पड़। बनकनी से फातिमा ज़हरा शोहर की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर दे। जैसे वो कहे वैसे तू करना शुरू कर दे। अगर वो ये कहे खड़े रहना है, एक पैर पे खड़ी हो जा। अगर वो तुझसे ये कहे कि चुप रहना है, जबान को ताला लगा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तू शोहर की रजा में राजी हो जा, देख तेरा शोहर तेरी रजा में राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मेरे मुफ्ती आजम हिंद का फतवा, मेरे ताज शरिया का तकवा, नजदीब गिरिया लकवा। तवज्जो है सारे लोगों की। सबसे पहली बात ये, शक की बीमारी खत्म करो। शक की बीमारी खत्म करो। और कहीं मत जाना, किसी को जादू का शक है ना तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें पानी पे दम करके सुबह शाम पिया करो। अल्लाह हर जादू से निजात अता फरमाएगा। नजर लग जाया कर, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। काम ना हुआ करें, सुबह सूरह यासीन पढ़ लिया करो। ये सबसे बड़ा वजीफा। लेकिन पढ़े कौन सूरह यासीन? हम तो सोच रहे औरत को ही ना आता। तीजे में बैठ गए ना तो वो तीजे में उम्र होती 60 साल। वो जो कुरान पढ़ना शुरू करा ना उसने, तो वो भी मस्जिद में भी करा तिल। मैंने कहा आया भाई कुरान खानी में 60 साल हो गए, हिज्जे खत्म नहीं हो रहे। ये पढ़ेगा सूरह यासीन। मैं कह रहा मुझसे एक ने कहा बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा मगरिब बाद सूरह वाक़िया पढ़ा कर, कह रहा रोज पढ़ता हूँ। मैंने बिस्मिल्लाह सुनाई है।
मतलब पढ़ना खुद से नहीं आता, वो कहते कि कोई बरकत नहीं हुई, पढ़ा तो बहुत है हमने। फर्क होता है। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए, मदरसे के तलबा पानी लेने के लिए निकले। जब निकले ना पानी लेने के लिए तो चश्मा दूर था, कुआं करीब था। कुएं से पानी इसलिए नहीं लेते थे कि खारा था, चश्मे से लाते थे, उसका पानी मीठा होता था। बाबा फरीद बैठे थे, फरमाने लगे क्या बात है कि बाबा पानी लेने जा रहे हैं। का कुएं से क्यों नहीं भरते? का पीने का नहीं, खारा पानी है, चश्मे से लाएंगे। कहने लगे तालिब इल्म हो, वक्त ज़ाया होगा, यहीं से भर लो पानी, मैं मीठा कर देता हूँ। बच्चों ने भरा, आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी और दम कर दिया। बच्चे जल्दी लेके पहुंच गए। उस्ताद कहने लगे क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी आ गए? कहा हुजूर आज कुएं से ले आए। कहा इतना खारा पानी? का नहीं, मीठा हो गया। कहा कैसे? कि बाहर जो बाबा बैठा है ना, उसने कुल वल्लाह पढ़ के दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। उस्ताद कहने लगा ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो कर सकते हैं, हमें भी तो कुल वल्लाह आती है। सारे बर्तन भर लो, गिलास, कप, प्लेटें, प्याली, बदने, मटके सब भर ली। और पूरी रात फूंकते फूंकते थूक सूख गया, एक घूंट मीठा नहीं हुआ। सुबह उठ के गया, बाबा बताओ ना, आपने भी वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, लेकिन मेरा एक घूंट मीठा नहीं हुआ। फरमाने लगे कुरान अपनी जगह है, लेकिन पढ़ने के लिए जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। ऐसा ऐसा मुजाबिर बैठा, उससे पूछा वितर पढ़ते हो? कह रहा है ये क्या हो गया। और एक मुजाबिर से पूछा इंटरव्यू वाले ने किसकी उम्मत हो, कहना 4 महीने तो वो वही मुझे हो गया। 4 महीने मुझे ना पता हुआ। वो ये सोच रहा उम्मत भी किसी क्वालिटी का नाम है, कोई कास्ट होती होगी या कोई मोहल्ले का नाम है। इनके चक्कर में पड़ गए। आपको मैं बता दूं, ईमान बचाना है तो इमाम अहमद रजा की ठोकर पे आ जाओ। अमल बचाना है तो उलमा की बारगाह में आ जाओ। 2 जगहें ऐसी हैं जहां बचोगे, वरना ठग के चक्कर में पड़ गए तो पता पीर की इतनी दाढ़ी है तो मुरीद की कतई ना। जी जी, मुरीद रोज शेव कर रहा तो पीर इतनी काट के कह रहा मेरे मुरीद हो गए तो अब जरूरत नहीं कुछ करने की, मैं ही बख्शवा लूंगा। मर के देख, ऊपर चादर चल रही होगी, अंदर लठियां चल रही होगी। जी जी, हकीकत। अरे भाई वो इधर की तो बात थी, पीर साहब मर गए तो उन्होंने सुराख खोल दिया कब्र में। क्यों? कहना इससे बरकतें निकले करेंगी हजूर की। ऐसी बदबू निकली, 3 दिन के बाद कोई मोहल्ले में नहीं रुका था। जी 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 जी, बेशक। ऐसा ना करो यार, सोच समझ के हाथ दिया करो, उलमा की कद्र किया करो। दीन से दूरी आज सबसे बड़ा फितना है ना, वो इर्तिदाद का फितना है। और इससे भी बड़ा एक फितना जो है वो ये है